आज आप सीखने वाले हो कि कैसे डेल्टा एक्सचेंज ऐप के अंदर किसी भी क्रिप्टो कॉइन को बाई कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं और प्रॉफिट को विड्रॉ कैसे करते हैं। आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि इंडिया में करोड़ों लोग डेल्टा एक्सचेंज ऐप को क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। सिर्फ आप ही हो कि इस ऐप को चला नहीं पा रहे हो, लेकिन घबराओ मत। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप डेल्टा एक्सचेंज ऐप का मास्टर बन जाने वाले हो, चाहे आप बिगनर हो या फिर पहले भी डेल्टा एक्सचेंज ऐप यूज कर लिए हो। ये वीडियो मैंने दोनों के लिए बनाया है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो मैं आ चुका अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और ये रहा मेरा डेल्टा एक्सचेंज ऐप। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और हम लोग ना इस ऐप को बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अकाउंट वैल्यू, मतलब कि आपके अकाउंट में कितना रुपया है। तो 90 रुपया है मेरे अकाउंट में और ये डॉलर में कितना होता है, 1.06 रुपया होता है। मैं चाहूँ तो इसको हाइड कर सकता हूँ और या फिर अनहाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऐड फंड्स, इससे मैं ना और पैसे ऐड कर सकता हूँ अपने अकाउंट में। तो वो कैसे करना है वो तो मैं आगे बताता हूँ। आप लोग बहुत सुने होइएगा बिटकॉइन के बारे में, तो वो बिटकॉइन ये रहा, देखो इसको BTC बोलते हैं। और भी कॉइन है जो कि फेमस है, जैसे ETH है, SOL है, XRP है। अब देखो आप लोग बिटकॉइन को देख पा रहे होगे, यहाँ पे परसेंट आ रहा है, तो ये अभी -2.69% का लॉस झेल रहा है। और देखो इसका वैल्यू चेंज हो रहा होगा लाइव। सेम टू सेम वैसा ही ETH कॉइन पे भी है, देखो ये -3.09 का लॉस झेल रहा है। यहाँ पे इसका वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा है। सेम टू सेम सारे क्रिप्टो कॉइन का ना गाइस सेम टू सेम वही सीन है। तो जब आप लोग यहाँ पे देखते हो कि सारे क्रिप्टो कॉइन माइनस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी ना मार्केट अच्छा चल नहीं रहा है। और अगर मैं बिटकॉइन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ना मुझे और सारा डिटेल्स दिख जाएगा। बट अगर आपका इसका चार्ट देखना है, तो अगर मैं चार्ट पे क्लिक करूँ तो देखो ये इसका लाइव चार्ट आ चुका है। तो रुको मैं आपको ना चार्ट दिखाता हूँ। पहले मैं अपने फ़ोन का ना ये ओरिएंटेशन अनलॉक कर लूँ, ताकि मैं ऐसे फ़ोन करूँ तो देखो ये चार्ट ऐसे हो जाए PC की तरह। तो यहाँ पे मैं बिटकॉइन का पूरा वैल्यू देख पा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लॉस देख पा रहा हूँ कि कितना % का लॉस अभी ये झेल रहा है। और देखो चार्ट ऐसे खुल के आया ना, तो अगर आपको बड़ा करना है ना, तो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये चार्ट बड़ा हो जाएगा और आप चार्ट को बड़ी आराम से गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये चार्ट गिर रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। वैसे यार चार्ट पे भाई मैं एक बड़ा वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि भाई चार्ट को समझना ना यार इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि आप ही देखो गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं चार्ट एनालाइज करने के लिए। तो आज का ये अपना टॉपिक नहीं है, आज का अपना टॉपिक है कि डेल्टा एक्सचेंज ऐप को चलाना कैसे है। खैर चार्ट तो भाई एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो मैं इसको अभी रहने देता हूँ। मुझे बस यहाँ पे क्लिक कर देना, ये छोटा हो जाएगा और मुझे यहाँ पे होम पे आ जाना है। तो मैं दोबारा से होम पे आ गया। सीधी सीधी बात है, अगर बिटकॉइन, ETH और ये सब जितने भी क्रिप्टो कॉइन है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, तो क्रिप्टो मार्केट अभी डाउन चल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइस चेंज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसका कारण क्या है, एडवांसर डिक्लाइनर यूनिवर्स। तो मैं गॉट इट पे क्लिक कर देता हूँ। देखो 145 डिक्लाइनर है, सिर्फ 16 एडवांसर है। डिक्लाइनर एडवांसर एक्सपर्ट होते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट का पोजीशन क्या चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ ना, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूचर, यहाँ पे आपको टॉप गेनर्स मिलेगा। ये आप जितना भी क्रिप्टो कॉइन देख रहे हो ना, ये टॉप गेनर्स है, मतलब आज सबसे अच्छा परफॉर्म किए, इसका स्टॉक ऊपर गया है। कितना % ऊपर गया देखो, 23.02%। भाई बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक सेकेंड में चार्ट ऊपर जाता है तो चार्ट नीचे आता है, इसीलिए इसको रिस्क का मार्केट बोला जाता है। जैसे पिपिन USD कॉइन का देख लो, देखो ये तो है इसका प्राइस और नीचे है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब हम लोग, इस कॉइन में वॉल्यूम 20.91 M है। M मतलब मिलियन, वॉल्यूम 21 मिलियन के करीब है, मतलब 21 मिलियन लोगों ने भाई ट्रेडिंग किया है। सेम टू सेम इस कॉइन को देख लो, देखो यहाँ पे 60 मिलियन वॉल्यूम है, इसका देख लो 1.84 मिलियन है। प्राइस हो गया ऊपर का 0.16582 और वॉल्यूम हो गया नीचे वाला 60.67 मिलियन। 21 मिलियन है तो 23% हुआ है। देखो इसका कम है तो देखो इतना हुआ है। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है कॉइन पे भी। और यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर वॉल्यूम पे क्लिक करूँ तो देखो ये लो वॉल्यूम वाला हो गया, और एक बार और मैं क्लिक करूँ तो ये हाई वॉल्यूम वाला हो गया, और एक बार और मैं क्लिक करूँ तो ये अब नॉर्मल हो गया। सेम टू सेम मैं प्राइस के भी साथ कर सकता हूँ। अगर क्लिक करूँ तो देखो लो प्राइस का आ गया ना। तो डेल्टा एक्सचेंज ऐप के अंदर आपको ढेरों सारे क्रिप्टो कॉइन तो मिलते हैं, बट आपको ट्रेडिंग उसी में करना चाहिए जिसमें हाई वॉल्यूम हो। खैर मैं अब अगले पे आता हूँ। तो देखो ये टॉप गेनर्स था, मतलब कि प्रॉफिट करने वाला। अब मैं आता हूँ टॉप वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम का मतलब ही होता है ज़्यादा वॉल्यूम हो। अब देखो बिटकॉइन में भाई अभी तक का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है 827.29 मिलियन। फिर उसके बाद ETH है, SOL है, और ऐसे आपको ढेरों सारे यहाँ पे कॉइन्स मिल जाएंगे। और अगर मैं सी ऑल पे क्लिक करूँ तो ये जितना भी कॉइन्स है ना गाइस डेल्टा एक्सचेंज ऐप के अंदर,
वो सारा कॉइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आता है टॉप OI, ये एक अलग टॉपिक है तो मैं इसको अभी कवर नहीं करूंगा। अभी तक हम लोगों ने समझा कि टॉप गेनर्स मतलब कि जो ज्यादा प्रॉफिट करता है, और टॉप वॉल्यूम मतलब कि जिसमें ज्यादा वॉल्यूम है, जिसमें ज्यादा आदमी है। आदमी होने का फायदा ये है कि वहां पे प्रॉफिट का हाई चांसेस रहता है। अब मैं बात करने वाला हूँ BTC ऑप्शंस के बारे में। देखो अभी तक हम लोग फ्यूचर्स के बारे में देख रहे थे, बट अब मैं ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो देखो इतना सारा कॉइन्स का ऑप्शन आ गया। आप लोग सुनते होइएगा, ट्रेडिंग दो प्रकार का होता है, एक इंटरडे ट्रेडिंग होता है और एक ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है। हालांकि ट्रेडिंग का प्रकार तो बहुत सारा है, बट मेनली जो फेमस है ना, इंटरडे ट्रेडिंग है और ऑप्शंस ट्रेडिंग है। बट भाई डेल्टा एक्सचेंज ऐप के अंदर आप क्रिप्टो का ना ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कॉल और पुट लेना होता है। कॉल का मतलब ही गाइस ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि इसका ग्राफ ना ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल लेना चाहिए, और पुट का मतलब ये कि अगर इसका ग्राफ नीचे आने वाला है तो आपको पुट लेना चाहिए। एक बात आपको ना अभी और समझना जरूरी है। पहले तो मैं होम पे जाके फिर ऑप्शंस पे आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे ऑप्शंस लिखा है 93,200 कॉल का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस $93,200 तक जाएगा तो आपको भाई इसको कॉल को लेना होगा। देखो अभी कितना चल रहा है, 87,840 ही चल रहा है, और ऑलरेडी 16.91 मिलियन लोगों ने भाई ले रखा है, जो कि भाई इतना % के नुकसान में चल रहा है। यहाँ पे पुट का सब लिया है 87,000, तो देखो ये अभी मुनाफा में चल रहा है। तो अभी ना हम लोग डेल्टा एक्सचेंज ऐप के अंदर नए हैं, तो हम लोग को ना BTC ऑप्शन से दूर रहना है। इसमें कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करना है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ऑफिशियल फाइनेंस एडवाइजर नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे आपको नॉलेज दे रहा हूँ। अब ETH कॉइन भी बहुत फेमस है, तो देखो इसका भी ऑप्शन है सेम टू सेम बिटकॉइन की तरह। देखो ऑप्शन इसका 2800 देख रहे हो ना, अभी कितना चल रहा है, 2900 पे चल रहा है। अब मैं स्ट्रेडल पे जाता हूँ। तो गाइज ये भी एक अलग टॉपिक हो गया, इसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला, क्योंकि इस वीडियो का मकसद है डेल्टा एक्सचेंज ऐप को चलाना, कि आप लोग बिना प्रॉब्लम के कैसे क्रिप्टो कॉइन को खरीदते हो और इसको बेचते हो और कैसे डेल्टा एक्सचेंज ऐप चलाते हैं। तो आज मैं आपको बेसिक ही करा रहा हूँ, तो हम लोग बेसिक पे ही रहते हैं। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि डेल्टा एक्सचेंज ऐप का जो इंटरफेस का सेक्शन है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ। देखो यहाँ पे होम का मतलब घर होता है भाई, आप लोग इसके इंटरफेस पे आ गए हैं। और अगर मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं मार्केट पे आ गया हूँ। मार्केट होम मुझे सेम ही लगता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे सी ऑल पे भी क्लिक करूंगा ना तो मैं मार्केट में ही आ जाऊंगा। देखो ऑटोमेटिकल। और यहाँ से मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पे आपको हर एक क्रिप्टो कॉइन मिल जाएगा, बट यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी है, जैसे कि लेयर 1 है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मीम है, डिफाई है, AI है, रावा है, लेयर 2 है, गेमिंग है, NFT है। तो ये सब क्या है, देखो ये सब क्रिप्टो कॉइन का सेक्शन होता है। आप चाहते हो कि नहीं मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉइन चाहिए, तो देखो जितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉइन होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। सोलोना इकोसिस्टम का कॉइन ये सब रहा। और आप चाहते हो कि नहीं मुझे मीम कॉइन चाहिए, आपको याद होगा मीम कॉइन बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ये सारा कॉइन आप लोग देख रहे हो, ये सब मीम कॉइन है। देख रहे हो इतना सारा कॉइन है जो कि पूरा मीम कॉइन है। और आपको चलो AI कॉइन लेना है, अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो अभी एक ही AI कॉइन है। तो ये सब ना कॉइन का कैटेगरी होता है, जिससे हम लोग कॉइन को पहचानते हैं कि कौन मीम कॉइन है और कौन गेमिंग कॉइन है। अब मैं आता हूँ ऑप्शंस पे। तो देखो आपको ऑप्शन से दूर ही रहना है, मैं आपको पहले भी बोल रखा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग बिगिनर है, ठीक है ना। अभी हम लोग डेल्टा एक्सचेंज ऐप को सीख रहे हैं चलाना। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पे स्ट्रेडल, ये भी न्यू है, इसे भी हम लोग अभी स्किप करेंगे, इसको समझेंगे नहीं। अभी आने वाले वीडियो में खुद ब खुद समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर गाइस आपको ट्रैकर मिलता है। ट्रैकर का सिंपल मतलब है कि आप लोग ना नजर रख सकते हो बिटकॉइन पे भाई, यहाँ पे लगा के। लास्ट है हमारा एनालिटिक्स। तो देखो यहाँ पे आपको सारा एनालिटिक्स मिल जाएगा बिटकॉइन का। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दो ही कॉइन मिलता है, बिटकॉइन और एक ETH कॉइन, जो कि भाई वर्ल्ड फेमस कॉइन है, पूरा दुनिया में फेमस है बिटकॉइन और ETH कॉइन। तो आप लोग दोनों कॉइन का ना फुल्ली एनालाइज देख सकते हो। तो इस सेक्शन को भी ना गाइस मैं स्किप करना चाहूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में भाई पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि आप लोग कोई भी क्रिप्टो कॉइन को बाई कैसे करते हो और कैसे सेल कर सकते हैं। बाई सेल करने से पहले ना गाइस आपको पहले पैसे ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं ऐड फंड्स पे क्लिक करूंगा ना तो देखो यहाँ पे UPI का सेक्शन आ जाएगा और बैंक सेक्शन आ जाएगा। देखो UPI में लिमिट लगा है अप टू 1 लाख, लेकिन बैंक ट्रांसफर में नहीं लिमिट लगा है। खैर
मुझे गाइस यहाँ पे पैसे को ऐड करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे क्या रुपया ऐड करना है। आप मिनिमम 1 रुपया से लेके 1 लाख रुपया तक ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिमिट भी लगा है ना। तो मैं आपको 100 रुपया ऐड करके दिखाता हूँ। मैं किस मेथड से अपने अकाउंट में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, बट मैंने अपना यूपीआई ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है। बस मुझे पे 100 पे क्लिक कर देना है और वेट करना है, मेरा फ़ोन पे ऑटोमेटिकल ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूँगा और पिन डाल के डन पे क्लिक कर दूंगा और मेरा सक्सेसफुल 100 रुपया ऐड हो जाने वाला है। अगर मैं आपको कट करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे 100 रुपया ऐड हो चुका है, 190 रुपया, और डॉलर में होता है 2.23 रुपीज़। ऑलराइट, तो अब मैं ना एक क्रिप्टो कॉइन को खरीद के दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बोला था मैं कोई ऑफिशियल फाइनेंस एडवाइजर नहीं हूँ। मान लेते कि ये पिपिन कॉइन को मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। अब देखो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बाई और सेल। सबसे पहले तो गाइस आप इसको चार्ट देख लीजिएगा। अगर मैं चार्ट देखूं तो देखो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, तो देखो इसका चार्ट नीचे जा रहा है, बट इसका चार्ट ऊपर भी जा सकता है। तो आपको बाई तब करना है जब आपको लगे कि चार्ट ऊपर जाएगा, और आपको सेल तब करना है जब आपको लगे कि चार्ट नीचे आएगा। तो मुझे लग रहा है कि चार्ट ऊपर जाएगा, तो मैं बाई पे ही क्लिक करने वाला हूँ। तो ठीक है, दोबारा से मैं होम पे जाता हूँ और ये रहा पिपिन कॉइन। तो यहाँ आपको बाई करना है या फिर सेल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कॉइन्स का प्राइस शो हो रहा होगा और परसेंटेज में भी शो हो रहा होगा। अब बात करते हैं लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? देखो गाइस, लेवरेज को आपको बड़ा ध्यान से समझना होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपया है और उससे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिप्टो कॉइन को खरीद पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 100 रुपया में ही ना 20 क्रिप्टो कॉइन खरीद लूँ। तो मुझे यहाँ पे 20x तक का लेवरेज मिल जाता है। जहाँ मैं 100 रुपया में एक क्रिप्टो कॉइन खरीद रहा था, वहां मैं 100 ही रुपया में 20 क्रिप्टो कॉइन खरीदूंगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अब आप बोलिएगा भाई क्या प्रॉब्लम है, आपको 100 रुपया में 20 क्रिप्टो कॉइन मिल रहा है, लेकिन भाई मेरा 20 में से एक ही क्रिप्टो कॉइन है। जैसे एक का लॉस हुआ, मेरा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये लेवरेज जितना कम रहे उतना अच्छा होता है। और लेवरेज भी ना गाइस एक अलग टॉपिक है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद है मार्केट, कि आप इसको मार्केट प्राइस में लेना चाहते हो या फिर लिमिट लगा सकते हो, या फिर मार्कर ऑनली कर सकते हो, या फिर स्टॉप लिमिट। भाई यहाँ पे स्टॉप मार्केट है, बट मैं इसको अभी मार्केट प्राइस में लेने वाला हूँ। तो ठीक है, एक लॉट। अब देखते हैं कि एक लॉट कितना में पड़ता है। अगर मैं एक क्रिप्टो कॉइन लूँगा तो देखो मुझे पड़ रहा है गाइस यहाँ पे 2.21 यूएसडी डॉलर का, और मेरे अकाउंट में है 2.23 यूएसडी डॉलर। मतलब कि मैं एक ही लॉट खरीद पाऊँगा 20 गुना के मार्जिन पे। अगर गाइस मैं यहाँ पे मार्जिन को कम करूँगा, मान लो कि चलो मुझे मार्जिन चाहिए ही नहीं, अगर मैं करूँगा तो देखो एक लॉट मुझे 43.21 डॉलर का मिलेगा, और मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 2 ही डॉलर पड़ा है। इसलिए गाइस मैं पूरा फुल मार्जिन यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और भाई बहुत हाई रिस्क रहता है। और यहाँ से गाइस आप लोग यूएसडी भी चुन सकते हो और पिपिन भी चुन सकते हो, बट लॉट सही रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक लॉट लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। देखो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे मैं 2 टाइप का लिमिट लगा सकता हूँ, एक तो प्रॉफिट लिमिट और एक है स्टॉप लॉस लिमिट। मान लेते हो कि मैं चलो भाई 2 कॉइन को खरीदा, और जैसे 4 पे आ गया और ऑटोमेटिकल है ना गाइस सेल हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 सिलेक्ट कर दूं तो सेम टू सेम वही स्टॉप लॉस में मान लो कि मैं 2 कॉइन को खरीदा, और जैसे मेरा 2 कॉइन से 1 कॉइन हुआ, बस ऑटोमेटिकल सेल हो जाएगा। इससे ना मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और वही चीज़ मैं यहाँ पे परसेंटेज में कर सकता हूँ कि जैसे 2% हुआ प्रॉफिट, बस एग्जिट हो जाना है। और यहाँ पे गाइस 1% का भी नुकसान हुआ तो एग्जिट हो जाना है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट का लिमिट यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि चलो मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए और स्टॉप लॉस बस 1% का ही हो। तो यहाँ पे आपको पूरा मार्जिन दिख रहा होगा, देख रहे हो। अगर स्टॉप लॉस में एग्जिट हुआ तो आपको 0.42 डॉलर का ही नुकसान होगा, और देखो अगर 10% हो गया प्रॉफिट तो देखो आपको इतना प्रॉफिट होगा 4.26 डॉलर। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे ना सेट ब्रैकेट पे क्लिक कर दिया हूँ, और अब गाइस बारी है बाई करने का। तो ठीक है, मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दिया हूँ, और मैं यहाँ पे पैलेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, मेरा ऑर्डर लग चुका है गाइस, आप लोग लाइव देख सकते हो। और इसको चेक कैसे करना है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना पोर्टफोलियो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं अपना लाइव बैलेंस को ऊपर नीचे मतलब प्रॉफिट और लॉस करते यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देख रहे हो ना। और अगर गाइस मैं यहाँ पे पोजीशन पे जाऊँ तो देखो भाई मैं लाइव यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ ना गाइस, तो मैं यहाँ पे लाइव चार्ट देख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे कर लूँ और अगर मैं इसको पूरा बड़ा कर लूँ
तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे लाइव चार्ट देख सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, मतलब कि ये ग्राफ जैसे यहाँ पे आएगा मैं एग्जिट ऑटोमेटिकल हो जाऊंगा। और गाइस यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा है भाई, आप लोग देख ही सकते हो। तो आप लोग समझ लो कि मैं लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, देख रहे हो ना, पूरा लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रहा है और आपके सामने प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है तो भाई कभी घट भी सकता है ना गाइज। ये भाई देखो, इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है भाई। अगर गाइज मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं ना क्रॉस पे, तो मैं मार्केट से अभी एग्जिट हो जाऊंगा इंस्टेंटली। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि भाई ये प्राइस और ज़्यादा बढ़े। ऑलराइट, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो और पोर्टफोलियो में जाके आप लोग अपने प्राइस को भी देख सकते हो ऊपर नीचे। मतलब कि जब होता है तो यार देखने में अच्छा लगता है भाई, खुद का प्राइस जब ऊपर नीचे होता है भाई मज़ा आता है देखने में। और यहाँ से मैं अपने पैसे को विड्रॉ कर सकता हूँ, बट यहाँ पे एग्जिट होने के बाद अभी मेरा प्रॉफिट ज़रा नीचे जा रहा है, तो मैं देख लूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ ना। तो देखो गाइस, ये थोड़ा सा नीचे तो यार आया है, बट अभी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। अगर आपको गाइस एग्जिट करना है तो बस आपको क्रॉस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने गाइस यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दिया है और अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो भाई मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और मार्केट क्लोज, तो मैं मार्केट क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर सबमिटेड पे लग चुका है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। तो मैं गाइस यहाँ पे पोर्टफोलियो में गया और देखो पूरा पोजीशन हट गया ना। और अगर मैं बैलेंस पे जाता हूँ तो देखो ये मेरा पूरा बैलेंस रहा और मैं इस बैलेंस को विड्रॉ कर सकता हूँ। बट भाई आप लोग ना 500 तक विड्रॉ कर सकते हो। कम से कम आपके अकाउंट में ना गाइस 500 रुपया होना चाहिए और आप लोग यहाँ पे 500 रुपया डाल दीजिएगा और बस सबमिट विड्रॉ रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका पैसा 100% आ जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे होम पे क्लिक कर देता हूँ और देखो मेरा सामने गाइस बैलेंस आ चुका है ना, यहाँ पे डॉलर के भी रूप में और मनी के भी रूप में। तो ये अपना डेल्टा एक्सचेंज का पहला क्लास था, जहाँ पे आप लोग क्रिप्टो कॉइन को बाई करना, सेल करना, ट्रेडिंग करना सीखे हो और पूरे डेल्टा एक्सचेंज ऐप के इंटरफेस को समझे हो। लेकिन ये कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है डेल्टा एक्सचेंज ऐप के अंदर। तो देख लो भाई, जो लोग जुड़े रहेंगे वही सीख पाएंगे और जो भाग जाएंगे ना भाई वो भाई नहीं सीख पाएंगे ना। तो यार इसलिए इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और नीचे भाई प्यारा सा कमेंट कर दो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ना, वो भी कमेंट कर सकते हो।